जय जय शुद्धे उदारे प्रसिद्धे अनावृते आनंदे वर्षतिये। हे सद्गुरु की दृष्टि, तू निष्कलंक, उदार, पूर्णतया स्वयंसिद्ध अथवा सर्वज्ञात, आवरण रहित, नित्य आनंद रूप रहने वाली और कृपा की वर्षा करने वाली है। तेरी जय हो, जय हो। सद्गुरु की दृष्टि को माँ कहकर ज्ञानेश्वर महाराज उसकी स्तुति करते हुए नमन करते हैं। यह दृष्टि आध्यात्मिक है। हमारा जीवन आध्यात्मिक बने, यही उसकी कृपा। नमो ज्ञानेश्वरा निष्कलंका, ऐसा श्री एकनाथ जी महाराज कहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज अपने सद्गुरु को शुद्ध यह विशेषण लगाकर वही भाव प्रकट करते हैं। उदारे, तू जीव को त्रिविध तापों से और शोक से मुक्त करके भरपूर सुख देकर कैवल्य दान देने वाली है। प्रसिद्धे, प्र उपसर्ग के कारण स्वयंभू ऐसा अर्थ, अथवा तू सर्वज्ञात है। अनावृते, शुद्ध स्वयंभू रहने वाले मूल तत्व को आवरण नहीं हो सकता। आनंदे, तू आनंदरूप है। जय जयकार हो, अर्थात नित्य जय जयकार हो, नित्य स्वीकार हो। जो स्वीकारणीय है उसी का जय जयकार हो सकता है। गुरु दृष्टि का स्वीकार, यही भक्ति का मर्म है। विषय व्याळे मिठी दिनली पान सुटे आठी, तुझी कृपावृष्टि निर्विष होये। विषय रूपी सर्प ने जीव को कसकर पकड़ लिया है। चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों न किए जाए, पर उस पाश से छूटना मुश्किल है। परंतु हे गुरुदृष्टि, जब तेरी कृपा की वर्षा होती है तब वह पाश निर्विष हो जाता है। संसार छोड़ने की, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, यह भावार्थ। असोनी संसारी नसावे संसारी, यह भक्ति योग का मर्म गुरु कृपा से ही हाथ लग जाता है। असोनी संसारी जिव्हे वेगू करी, क्योंकि न लगती सायास जावे वनांतरा, सुखे तो घरा नारायण। जाणतेनी गुरु भजिजे, 12वां अध्याय यह भक्ति योग का। उसका पारायण श्रवण नित्य करने से तैसा मनाचा मारू न करिता आणि इंद्रिया दुःख नेदिता, एथ मोक्ष असे ऐकता श्रवणा माझी, ऐसी प्रतीति आ जाती है। पानी की वर्षा करने से सर्प की पकड़ ढीली पड़ जाती है और विष की बाधा भी नहीं होती। कवणाते ताप पोळी कैसे निवो शोकुजाळी, जरी प्रसाद कल्लोळी पूरे येसी तू। हे माँ, यदि तू अपनी कृपा की एक के बाद एक उठने वाली लहर रूपी अखंड परिपूर्ण प्रवाह से भिगो देगी, तो फिर इस संसार के धूप काल की त्रिविध तापों की आँच से कौन झुलस सकता है और वह शोक किसे जला सकता है। योग सुखाचे वो सोहळे, सेवका दावीसी स्नेहाळे, सोहम सिद्धीचे लळे पाळीसी तू। हे वात्सल्य मूर्ति माँ, तू अपना अनुसरण करने वाले शिष्यों को अष्टांग योग सुख के साक्षात्कार के दर्शन कराती है। उनके स्वरूप साक्षात्कार के हौसले भी पूरे करती है। आधार शक्तीच्या अंकी हालवीसी कवतुकी, हृदय कोश पालकी पर्यंदसी। मूलाधार चक्र रूपी शक्ति की गोद में उन शिष्य बालकों को लेकर तू प्रेमपूर्वक उनको हिलाती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत करती है, फिर हृदय कोश रूपी पालने में उन्हें सुलाकर झोंके देती है। प्रत्येक ज्योतीची ओवाळणी, करीसी मन पवनांची खेळणी, रिद्धी सिद्धींची बाळलेणी लेववीसी माये। हे माँ, तू प्रत्यगात्मा रूप कूटस्थ आत्मरूप ज्योति से आरती उतारकर मन और प्राण के खिलौने उन्हें खेलने के लिए देती है। उनके अंगों पर रिद्धि सिद्धि रूपी बाल आभूषण चढ़ाती है। बाल आभूषण केवल शोभादायी होते हैं, कुछ दिन बाद वे उतारकर
फेंक दिए जाते हैं। 17वीचे स्तन्य देसी, अनाहताचा हल्लरुगासी, समाधी बोधे निदवीसी बुझावोनी। तू उन्हें 17वीं जीवन कला रूपी योग चक्र में रहने वाले चंद्रामृत रूपी दूध पिलाती है और उनके मनोरंजन के लिए अनाहत ध्वनि रूपी लोरियां गाती है, सोहम ध्वनि का अनुभव करा देती है। समाधि साक्षात्कार से समझा बुझाकर स्वरूप में सुलाती है, स्थिर कराती है। म्हणवनी साधका तू माऊली, पिके सारस्वत तुझे या पाऊली, या कारणे तुझी साऊली न संडी मी। इसलिए सब साधक जनों की माता तू ही है। तेरे आगमन से समस्त आध्यात्मिक विद्याओं की समृद्धि होती है, इसलिए मैं तेरी शीतल छाया का परित्याग कभी नहीं करूँगा। अवो सद्गुरुची ये दिठी, तुझे कारुण्य जे या अधिष्ठी, तो सकळ विद्येची ये सृष्टी धात्रा होये। हे सद्गुरु दृष्टि, तेरी कृपा जिसे बोध देने वाला अधिष्ठान बनाती है, वह समस्त विद्याओं की निर्मिति का जनक ब्रह्मा ही होता है। हम दूजी सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, यह तेरी कृपा है। ब्रह्मा, विश्वामित्र, इन्हें इस काम के लिए प्रयास करने पड़े। हमें यह सामर्थ्य सहज में ही प्राप्त हुई है। उनकी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, हमारी सृष्टि सात्विक, निर्दोष और विवेकयुक्त है, ऐसी इसकी विशेषता है। म्हणोनी अंबे श्रीमंते, निज जन कल्पलते, आज्ञा दे शीघ्र माते निरूपणी। हे माता, तू ऐश्वर्यशालिनी है, अपने भक्तजनों के लिए कल्पवल्ली है, इसलिए अब ग्रंथ प्रतिपादन करने की मुझे त्वरित आज्ञा दे। नवरसा भरवी सागर, करवी उचित पदांचे आगर, माये भावार्थाचे गिरिवर निफजवी। हे माता, तू मेरे द्वारा इस निरूपण में नवरसों के सागर भरवा दे। शांत श्रृंगारादि नवरसों की सागर जैसी पूर्णता इस प्रतिपादन में होने दे। उचित पदरूपी फसल की जमीन करवा दे। मेरे द्वारा होने वाला प्रतिपादन योग्य पदरूपी फसल देने वाला खेत बना दे। भावार्थ के ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण करवा दे। गीतार्थ का भावार्थ पर्वत प्राय श्रेष्ठतम ऊंचाई तक उठने दे। समुंदर, जमीन, पर्वत, इस तरह की उत्तरोत्तर चढ़ती हुई पदावली। साहित्य सोने याचिया खाणी, उघडवी देशीयेचिया अक्षोणी, विवेकवल्लीचिया लावणी, हो देई सैंघ। इस मराठी भाषा रूप पृथ्वी के पेट में वांग्मय रूप सुवर्ण की खदानें हैं, उन्हें मेरे द्वारा प्रकट करवा दे। वांग्मय द्वारा मराठी भाषा का सुवर्णमय वैभव प्रकट होने दे। विवेक रूपी लताएं बहुत सारी लगने दे। भवरोग का निवारण करने के लिए विचार रूपी लताओं की समृद्धि होने दे। संवाद फळनिधाने, प्रमेयांची उद्याने, लावी म्हणे गहने निरंतर। शास्त्र समन्वय रूपी फलों की विपुलता होने वाले सिद्धांत रूपी घने उद्यान निरंतर बनने दे, ऐसा मैं ज्ञानदेव कहता हूँ। यदि सभी शास्त्रों में एक वाक्यता हो तो शांति, तुष्टि, पुष्टि मिलती है। पाखंडाचे दर कुटे, मोडी वाग्वाद अभाटे, कुतर्काची दुष्टे सावजे फेडी। नास्तिक मतरूपी गुफाओं, वितंडवाद रूपी टेढ़े मेढ़े रास्तों को ध्वस्त बर्बाद कर दे। बुरी कल्पना रूपी दुष्ट हिंसक श्वापदों को हकाल दे। समाज आस्तिक, सुस्थिर और भयमुक्त होने के लिए ये बातें होना आवश्यक है। श्री कृष्ण गुणी वो माते, सर्वत्र करी सरते, राणीवे बैसवी श्रोते, श्रवणाची ये। हे माता, तू मुझे सभी जगह पूर्णतया ऐसा समर्थ अग्रगण्य बना दे
कि जिससे मैं श्री कृष्ण के गुणों का ठीक ठीक वर्णन कर सकूं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन मेरी इस वाङ्मय रचना का प्रमुख अंग है। श्रोताओं को श्रवण रूपी राज्य पर बिठा दे। श्रवण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ आनंद उन्हें भोगने को मिलने दे। मराठीयेची ये नगरी, ब्रह्मविद्येचा सुकाळू करी, घेणे देणे सुखची वेरी, हो देई जगा। इस मराठी भाषा रूपी नगरी में मेरी इस रचना के द्वारा विपुल ब्रह्म विद्या प्रस्तुत होने दे। इस समृद्धि के कारण संसार में लेन देन का व्यवहार ब्रह्म सुख का ही होने दे। आत्मचर्चा का लेन देन, कोई भी स्वार्थ नहीं, हिसाब नहीं। आध्यात्मिक व्यवहार में कहीं भी कटुता नहीं। आनंदाचे डोही आनंद तरंग आनंदेची। तू आपुले निस्नेह पल्लवे, माते पांगुरवीसी सदैवे, तरी आताची हे आघवे, निर्मीन मी। हे माता, यदि तुम मुझे अपने भाग्यशाली वात्सल्य रूपी आंचल से ढक देगी तो मैं तत्काल इस साहित्य का निर्माण कर सकूंगा। ये विनवणी ये साठी, अवलोकिले गुरुदृष्टी, म्हणे गीतार्थेसी उठी, न बोल बहु। यह विनती सुनते ही गुरुदृष्टि ने कृपापूर्णता से शिष्य की तरफ देखा और कहा कि और अधिक मत बोलो, गीता के अर्थ का निरूपण जल्दी करो। तेथ जी जी महाप्रसादू, म्हणोनी सविया जाला आनंदू, आता निरूपीन प्रबंधू, अवधारी जोजी। तब माऊली कहते हैं, जी हाँ महाराज, यह आपकी विशेष प्रसन्नता मुझे प्राप्त हुई है। इससे मुझे स्वाभाविक ही आनंद हुआ है। अब आपकी आज्ञा के अनुसार ग्रंथ का निरूपण करता हूँ, आप सुनिए जी। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? तरी सकळ वीराधिराजू, तो सोमवंशी विजयध्वजू, बोलता जाला आत्मजो, पांडुचा तो। फिर संपूर्ण वीरों में श्रेष्ठ और सोमवंश की विजय पताका पांडुपुत्र वह अर्जुन कहने लगा, कृष्णा ते म्हणे अवधारिले, आपण विश्वरूप दाविले, ते नवल म्हणोनी बिहाले, चित्त माझे। भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, आपने मेरी बात सुन ली ना? आपने मुझे जो विश्वरूप का दर्शन कराया था वह अद्भुत था, इसलिए मेरा चित्त भयभीत हो गया। आणि मज कृष्ण मूर्तीची सवे, एया लागी सोये धरिली जीवे, तव नको म्हणोनी देवे, वारिले माते। और मुझे इस कृष्ण मूर्ति की सगुण रूप की आदत है। मैं इस कृष्ण मूर्ति से परिचित हूँ, इसलिए मेरे जीव ने उसी का आश्रय लिया। तब देव ने ना कहकर मुझे उस रुचि से परावृत्त किया। तरी व्यक्त आणि अव्यक्त, तुची एक निभ्रांत, भक्ति पाविजे व्यक्त अव्यक्त योगे। तो भी इसमें कोई संदेह नहीं कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दोनों ही रूप एक आप ही है। आपका सगुण रूप भक्ति से और निर्गुण रूप योग से प्राप्त किया जाता है।